क्या ये कुर्बानी इस मर्तबा इतनी आसान होगी? आप देखें कि किस हद तक जाने को इस वक्त तैयार है। पार्लियामेंट के अंदर जजेस को बुलाने की बात होती है, जो ऑडिट की बात है, ठीक है, ये सारी रीजनेबल डिमांड्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है किसी और टाइम एंड स्पेस में समझ में आती है। इस वक्त तो जाहिर सी बात है, एक नैरेटिव ये है कि भाई इन लोगों के साथ एक बढ़ाना है कन्फ्रंटेशन को। इस सूरत हाल में ये कुर्बानी इतनी आसानी से नजर आती है? मतलब फैसले अभी बहुत सारे आए जो कि नहीं माने गए, उसमें कानूनी गुंजाइश निकाली गई, मामले को उलझाया जा रहा है। ये कुर्बानी को इतनी मुस्तकबिल करीब में तो नहीं है वैसे, ये आपको लगता है? अच्छा, नहीं वो एक दफा देखें, वो फैसला अगर आ गया सुप्रीम कोर्ट का तो उसके बाद तो सिर्फ अमल दरामद पे कब होता है उसकी बात रह जाएगी, बाकी पीछे कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। सो मेरे ख्याल में या तो वो नहीं मोल लेंगे, और अगर वो ये करते हैं, अगर ये रेजिस्टेंस करते हैं तो ऑलरेडी इस सूरत हाल में तो हम आ गए कि आइन से इनहराफ हो चुका है। और फिर तो बिल्कुल ही खुल्लम खुल्ला बगावत हो जाएगी आइन के साथ, मुल्क के अंदर कानून आइन खत्म हो जाएगा ना। उसके बाद तो ट्रैफिक लाइट पे भी अगर आप किसी को रोकेंगे तो वो हक बजाने पे होगा पूछने के लिए कि भाई किस कानून के तहत रोक रहे हो मुझे, क्योंकि वो आइन जिससे तमाम कानून बनते हैं वो आइन ही मुअत्तल हो गया तो फिर कानून कैसे बचा मुल्क के अंदर। तो इतना आसान नहीं है कहना। और ये जो कर रहे हैं, और वो मैंने आपसे कहा था कि पीडीएम के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, मुस्लिम लीग के नून के मेंबर्स ऐसे हैं जो समझते हैं कि ये रास्ता इंतहाई खतरनाक रास्ता है और इनका अपना नुकसान है। उनको नजर आ रहा है खतरात इस किस्म की सूरत हाल। जब आप आइन से बगावत कर देंगे, मावराए आइन चले जाएंगे, तो फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर जो ताकतवर है उसकी मर्जी चलेगी। फिर ये ना आईनी शिक आपके किसी काम आएगी, ना ये पार्लियामान किसी काम आएगा। उसके बाद तो आपका दिफाई खत्म हो गया। असद साहब, अभी इशू ये कि जो बजट पेश करना है वो तो आईएमएफ ने कह दिया कि जी आपके वो जितने भी प्री बजट डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको रिव्यू करेंगे, और उसके बाद देखिए जब बजट पास होगा तो फिर स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा। यानी कि अगर आपको आईएमएफ मुआहिदा चाहिए है तो ये बजट उनकी मर्जी का होगा, सब्सिडीज नहीं होंगी, रियायतें नहीं होंगी, मराहत नहीं होंगी। तो अगर वो बजट पास करते हैं तो फिर इलेक्शन में जाना मुश्किल होगा। अगर वो बजट पास नहीं करते, एक रियायती बजट देते हैं, तो इलेक्शन में फिर चले जाएंगे। सो कैच 22 है। तो आपको क्या अक्टूबर में भी लग रहा है इनकी नीयत है इलेक्शन कराने की? देखिए, यही तो बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे सामने हीला बहाने रखे जा रहे हैं उनकी कोई मंतक समझ नहीं आती है। कोई सियासी हुकूमत इतने मुश्किल माशी हालात के अंदर को चाहेगी कि वो बजट प्रेजेंट करे। दो ही उसके नतीजे निकलेंगे ना, या तो आप बड़ी जबरदस्त खूबसूरत बातें कहेंगे और आईएमएफ आपको दौड़ा देगा, उसके बाद आपका आईएमएफ एग्रीमेंट गया और उसके बाद जो भी मुल्क के साथ होना है वो होगा, या आप आईएमएफ की सारी बातें मान जाएंगे और आप मजीद सख्ती करेंगे अवाम के ऊपर। तो कोई भी सियासी हुकूमत जो है वो नहीं चाहेगी इस बोझ को उठाना। वो तो कहेंगे अच्छा ठीक है, इलेक्शन के लिए जाते हैं, केयर टेकर निगरान हुकूमत को करने दो आईएमएफ के साथ मुआहिदा, और उसके बाद जब भी नई हुकूमत आएगी वो संभालेगी उसको। तो ये बिल्कुल आप सही बात करेंगे, ये मंतकी है ही नहीं कि सियासी जिस सूरत हाल में है पीडीएम वाले, वो अपना बजट इसलिए पेश करना चाहते हैं कि बजट पेश करने के 4 दिन के बाद असेंबली तहलील करके वो इलेक्शन में चले जाएंगे। तो ये भी है कि भाई इस दौरान थोड़ा वक्त खरीद लिया जाए, बाय कर लिया जाए। और एक जो बड़ी अहम नाअहली है, जाहिर सी बात है, ख्वाहिश भी है कि इमरान खान साहब की नाअहली हो, तब तक मुमकिनात में उसको शामिल करके नाअहल कर लिया जाए और फिर इलेक्शन कॉल कर लिया जाए। आप लोग ये फोर्सी कर रहे हैं कि खान साहब की नाअहली इज ऑन द कार्ड्स? देखिए, ये तो शदीद ख्वाहिश है ना, कोई नई बात को ढकी छुपी तो नहीं है। वो तो अवाम के अंदर खड़े होकर मुतालबा करते हैं, वो तो बपांगे दोहल मुतालबा करते हैं कि इमरान खान को जो है नाअहल किया जाए। 13 महीने से कोशिश कर रहे हैं, कोई नई कोशिश तो नहीं है। मसला इनके लिए सिर्फ छोटा सा ये हो गया कि कानून के अंदर कोई गुंजाइश उसकी नजर नहीं आ रही है। तो वो निकालने की कोशिश करते रहेंगे गुंजाइश, लेकिन निकलना कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जिस तरह 13 महीने नाकाम हुए, इंशाल्लाह आगे भी नाकाम होंगे। कहीं ना कहीं क्या आप लोगों को ये कन्वे किया गया है कि इमरान खान साहब की जात के अलावा बाकी सब काबिल कबूल हैं? अगर हम उनको कहीं ना कहीं माइनस कर दिया जाए तो बाकी पीटीआई जो है वो अगले मुस्तकबिल के मंजरनामे बड़ी आसानी से ईज इन करके आपको गुंजाइश मिल जाएगी। कहीं ना कहीं आपको कन्वे किया गया आपकी जमात के लोगों को? नहीं, ऐसी कोई कन्वे तो नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर है उनको खतरा जो है वो खतरा है ही इमरान खान से। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर नहीं, जब से पाकिस्तान बना है कायद आज़म के बाद से कोई लीडर इतना मकबूल नहीं हुआ। इस वक्त अवामी ताकत जो है वो इमरान खान की उरूज के ऊपर है। तो खौफ ही इमरान खान से, उसमें तो कोई शक नहीं। बाकी तरीके इंसाफ जो है वो तो एक सपोर्टिंग कास्ट है ना, लेकिन असल ताकत जो है, जो रूए रवा पूरी पार्टी के तहरीक है, वो इमरान खान है। तो खतरा उन्हीं से है, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन कैटेगोरिकली नहीं कहा गया कुछ लीडरान को कि भाई अगर -1 है इमरान के अलावा तो बस ठीक है, बाकी पीटीआई काबिल कबूल है?
मैंने ऐसी कोई चीज अभी कोई नहीं सुनी। ये बहुत पहले आपको मैं बता चुका हूं कि किसी ने ये आइडिया आया था, हुकूमत खत्म होने से पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, पिछले जब से हमारी हुकूमत गई है उसके बाद से कोई मैंने ऐसी चीज नहीं सुनी। अच्छा, अभी सूरत हाल ये कि आप लोग बात करते हैं कि सड़कों के ऊपर आने की, और ऑब्वियसली एक साल से आप लोग एक स्ट्रीट मूवमेंट भी चला रहे हैं, फिर आईनी तौर पे आप अदालतों में भी अपनी जंग लड़ रहे हैं, वो रैलीज भी करते हैं, जलसे भी करते हैं, कैंपेन्स भी करते हैं। अब जो ये सड़कों पे आने वाली बात, अगर आप समझ रहे हैं कि जी कोई लॉयर मूवमेंट के तहत की तर्ज की कोई ना कोई आप कैंपेन चला पाएंगे मौजूदा तकसीम शुदा माहौल में, जहां बेंच तकसीम, लॉयर बॉडीज तकसीम, मुआशरा पूरी तरह तकसीम है, इस तरह की किसी मूवमेंट की गुंजाइश है वैसे असद साहब, प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि 70% पाकिस्तान तकरीबन तमाम जितनी भी ओपिनियन पोल्स होते हैं उसके मुताबिक उनके ख्याल में इलेक्शन में जाना एक नया इलेक्शन पाकिस्तान के मसाइल का और बहरान का हल है। तो कौम तो खड़ी हुई है इमरान खान के बयानिए के साथ, और इमरान खान का जो मुतालबा है उसके साथ खड़ी हुई है। तहरीक इंसाफ जो है वो जाहिर है कोई गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक जमहूरी पार्टी है, आइन कानून में यकीन रखने वाली पार्टी है। तो वो जो भी तहरीक चलाती है, जो भी अपनी आवाम को मोबिलाइज करती है, बेदारी पैदा करती है, वो उस आइन के पैराई के अंदर है। तो जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को, आइन को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उससे खिलाफ वर्जी की जा रही हो, आइन से बगावत की जा रही है इस वक्त, तो हमारी कम से कम ये तो जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ हम खुद खड़े हों, हम खुद उस आइन के साथ, उस सुप्रीम कोर्ट के साथ जो इस आइन पर अमल दरामद कराने की कोशिश कर रहा है उनके साथ खड़े हों, बल्कि अवाम को भी दावत दें और उनको भी कहें कि शिरकत के लिए। और कल बहुत अहम दिन है इसके लिए। मैं आपकी वसातत से सारे पाकिस्तान को, हर वो शहरी जो समझता है कि उसके हुकूक, जाती हुकूक, अब मैं सियासी नहीं बात कर रहा, मेरे जाती हुकूक में का दिफा मैं करना चाहता हूं, तो ये मुझे याद रखना चाहिए कि तमाम हुकूक जो मुझे बतौर शहरी मिलते हैं वो उस आइन के जरिए मिलते हैं। तो जब मैं आइन का दिफा करता हूं तो मैं अपने जाती हुकूक का दिफा करता हूं। तो कल शाम को असर और मगरिब के दरमियान तमाम पाकिस्तान के अंदर हमारी कॉल है अपने आइन के साथ खड़े होने के लिए, अपनी अदलिया के साथ खड़े होने के लिए, अपने हुकूक के लिए खड़े होने के लिए बाहर निकलें। कोई न तोड़ फोड़ करनी है, न सड़कें बंद करनी है, कुछ भी नहीं करना। अब मुकामात पर आए, पब्लिक मुकामात पर आके खड़े हों और वहां पर सिर्फ ये पैगाम भेजें पाकिस्तान के तमाम फैसला साजों को, पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को, पाकिस्तान के तमाम इदारों को कि हम अपने आइन की हुक्मरानी चाहते हैं और इसके दिफा के लिए पाकिस्तानी कौम तैयार है।